जय हिंद दोस्तों, एक ऐसा वीडियो है जिसको सुनकर आप चौंक जरूर जाओगे। सेना में आपने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। आप समझ सकते हो कि पहले सेना में पुरुष थे, उसके बाद महिलाएं कोई एंट्री हुई, अफसर में एंट्री हुई, फिर जवानों में एंट्री हुई। अभी आप ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों की एंट्री का भी प्रावधान चल रहा है। उस पर एक सर्वे किया जा रहा है कि क्यों न जो किन्नर हैं, ट्रांसजेंडर हैं या इनको नपुंसक बोलते हैं, इन लोगों को भी सेना में भर्ती किया जाए। चौंकाने वाली बात है, बिल्कुल है। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे और ये खबर 14 नवंबर शाम को 5:15 बजे प्रसारित की गई है। और आप हैरान हो जाओगे कि आखिर इनकी पोस्टिंग कैसे रहेगी, कैसे ये काम करेंगे, इसके ऊपर क्या क्या काम हो चुका है, ताकि जो लोग नपुंसक हैं या ट्रांसजेंडर हैं उनको सेना में एज ए सोल्जर या एज ए अधिकारी किस तरह भर्ती किया जाएगा, वो आप देख सकते हो। यानी सेना में एक ऐसा बदलाव है जो शायद आप चौंक जाओगे। सभी आपने सुना होगा। आखिर अंदर क्या है, जरा इसको भी आप हम सब सुनते हैं, विचार करते हैं और अपनी टिप्पणी भी जरूर करना है दोस्तों। इसमें लिखा है, भारतीय सशस्त्र बल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। बिल्कुल लिखा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सशस्त्र बल सेवाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने का अवसर तलाशा जा रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा भूमिकाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा और उन्हें कई प्रकार का अवसर दिया जाएगा। एक उच्च पदस्थ सूत्र ने इंग्लिश डेली यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर को बताया कि प्रधान कार्मिक अधिकारी उन्होंने सर्वे अध्ययन समूह गठित किया है। 2019 अधिनियम अधिकारों का संरक्षण 2019 का नियम है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। यानी एक नियम है जिसमें इनको समान अधिकार दिया जाए। अब समान अधिकार तो ठीक है, और कहीं लगा लो, पुलिस में, मास्टर में और कहीं दुनियादारी में, लेकिन सेना में समान अधिकार का पहले प्रयोग होता है ना, अगिन पथ अगिन वीर, अब इनका भी होगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त समूह का नेतृत्व सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जा रहा है, इसको जो कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अधिकारियों ने किसी भी समय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने से पहले सेना के अंदर यूनिटों के अंदर संरचनात्मक और प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की आवश्यकता का हवाला दिया। यानी जब ये जाएंगे तो क्या वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी, और जो कल्चरल चीज़ें हैं उन्हीं में कुछ प्रॉब्लम आएगी। इस मामले पर सेना एडजुटेंट जनरल की शाखा द्वारा प्राप्त कुछ टिप्पणियों में ट्रांसजेंडरों को भर्ती किस तरह होगी, ट्रेनिंग किस तरह होगी, पोस्टिंग आदि में रियायतें नहीं देने जैसे सुझाव शामिल थे। यानी फिर इनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी कि भैया हम ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे। यानी आप समझ सकते हो, वर्तमान में सशस्त्र बल ट्रांसजेंडरों या समलैंगिकों के रूप में पहचान करने वाले लोगों को भर्ती नहीं करते। जैसा कि अभी फौज में नियम है, जो समलैंगिक हैं या ट्रांसजेंडर हैं उनको भर्ती का कोई नियम नहीं है। अब ये मामला एक आया था नेवी के अंदर 2017 में। नौसेना में एक सिपाही था मनीष कुमार गिरी, और उसको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उसने अपना ट्रांसजेंडर यानी समलैंगिक की एक सर्जरी करा दी थी। यानी उसने अपना जेंडर चेंज कराने के लिए, तो सेना ने, नेवी ने उसको तत्काल सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। पर उसने जो केस दिया, यानी वो स्थिति इस तरह बनी थी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण का आखिर वो नियम कौन सा, जरा बात करते हैं। PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 26 नवंबर 2019 को संसद की राज्यसभा में पारित किया गया था। अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं, सुविधाओं, अवसरों तक आनंद, आंदोलन के अधिकार, सेवा से इंकार, अनुचित व्यवहार, संपत्ति पर निवास करने। यानी जो 2019 में राज्यसभा में पारित किया गया, उसमें सीधा सीधा लिखा है कि ये भी व्यक्ति समान अधिकार है जैसे एक पुरुष के हैं या एक महिला के हैं, यानी जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए। तो अब इनका प्रयोग सबसे पहले दुर्भाग्य की बात है, बाकी हम कुछ नहीं कह सकते, ये न्यूज़ है, आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि सेना में सबसे पहले प्रयोग की बात की गई है। ये शायद सोचनीय है, विचारणीय है। बाकी आपका संविधान क्या कहता है और नीति नियम निर्धारण किसने किए हैं वो आप समझ सकते हो, लेकिन सेना के अंदर एक और बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव, इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।